तो वही परम ज्ञानी है जो ये बात जान गया है कि प्रकृति को भी रचने, यहां तो प्रकृति के अंतर्गत बात गई, लेकिन प्रकृति को भी जिसने रचा है और प्रकृति को जो अपने शासन में लिए है, वही ईश्वरों का ईश्वर मेरा प्रीतम प्रभु है, मेरा स्वामी है और मैं उनका चरण आश्रित सेवक हूं। अब मेरे द्वारा जो भी चेष्टाएं होंगी मेरे प्रभु के लिए ही होंगी और निश्चित वो प्रभु में ही होंगी। देखने में भले थोड़ा संसारिक लगे लेकिन उसका निश्चय प्रभु में, जैसे देखने में भागवतिक लगे पर वो अहंकार से युक्त है इसलिए संसारिक क्रिया ही है, देखने में संसारिक क्रिया है पर वो प्रभु के चरण दासत्व से युक्त है, वो भागवतिक क्रिया हो जाएगी। प्रभु कह रहे हैं कि प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नन विदो मंदान कृत्स्नन विन्न विचालयेत्। प्रकृति जन गुणों से अत्यंत मोहित हुए ये जो अज्ञानी जन हैं, जो गुण और कर्म विभाग को नहीं जानते, उनमें घोर आसक्त हैं, पूर्णतया समझने वाले महापुरुष को चाहिए कि इन मंद बुद्धियों को, इन अज्ञानियों को किसी भी तरह विचलित ना करें, उनको समझा करके प्यार से, प्यार का तो आपको ऐसा फल मिलेगा, आपको ऐसा लाभ, क्योंकि घोर अज्ञानी हो, निष्कामता जानते नहीं, धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता ऐसा वैसा, वो एकदम टूट जाएंगे क्योंकि वो आगे उनका कदम बढ़ा नहीं, पीछे में वो आसक्त, उनको धीरे से। इसीलिए जैसा सामने होता है वैसा ही देखकर जो चतुर उपदेष्टा होता है, चतुर वही जो निरंतर प्रभु में रमण करता है, वो ठीक वैसा ही उपदेश करता है जिससे वो अपनी सकामता और गुण कर्म की आसक्ति का त्याग कर आगे बढ़े। ये गुण कर्म विभाग से छूटने का बिल्कुल सरल उपाय है भगवत आश्रित होकर भगवत चिंतन करना। ये गुण की ऐसी काई है कि बड़े बड़े फिसल जाते हैं, माया जनित गुणों में बहुत ही फिसलन है। इसलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। अब चूंकि महाप्रेम का वर्णन करने के लिए प्रकट हुई, इसलिए ज्यादा इन सिद्धांतों का विस्तार नहीं किया, ऐसे स्पर्श करके छोड़ दिया। आप समझ लो आगे ग्रंथों में, ही डरप हरिवंश, ये डरते रहो। अगर ये गुण और कर्म विभाग को तुम नहीं जाने और इसी में फंसे रहे तो प्रिया प्रीतम की बात तो दूर रही, तुम्हारे अंदर मनुष्यता भी नहीं रह जाएगी। देख लो ना, जो इस रहस्य को नहीं जानते उनका केवल उद्देश्य यही है, खाओ कमाओ भोगो, लड़का बच्चा परिवार, बस। अगर कहीं छोटी मोटी आराधना भी, आरती पूजा भी होती है तो उसका उद्देश्य होता है संसार। उनका उद्देश्य भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति, जीवन मुक्त हो जाओ, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जैसे जो पवित्र परिवार हैं तो थोड़ा 2-4 श्लोक गीता पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, आरती कर ली, पूजा कर ली, देखा है ना हमने। ये क्यों? क्योंकि ये साधन हुआ किसका? अनुकूलता का। ये भगवान हम पर प्रसन्न हो, हमारे पास खूब धनान्न व्यवस्था रहे और हमारा परिवार सुखी रहे, जय हो भगवान आपकी जय हो। ये कोई सकामता की आराधना के साधक नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साधक ही नहीं है, वो तो विषय साधक है। केवल ये इतना इसलिए रहे कि हमारे ऊपर विपत्ति ना आवे, दुख ना आवे। तो कहा तो गया है कि आर्त भाव से जो या अर्थार्थी अर्थ प्राप्ति की, वो केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान से ही चाहता है, उसे भक्त कहा गया है, आर्त भक्त या अर्थार्थी भक्त। ये ऐसे भी नहीं है, ये तो बस आरती अगरबत्ती ऐसे कहीं किसी देवी देवता में से जल चढ़ा दे, पीपल के वृक्ष में, और शनिवार को दीपक जला दो, ऐसा ऐसे। प्रभु ने आज्ञा की कि इनको मोहित न करे, इनको विचलित न करे।
इनको बहुत सरलता पूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ने का। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ये ऐसा गुण जाल है कि डरो इसमें, अगर फंस गए तो फिर अगला जन्म हो जाएगा। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण की जो फिसलन है, जिसे साधक जो सत्संगी है, जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति, वो तत्काल जान जाता है इस समय रजोगुण की वृत्ति चल रही, अंता में जान रजोगुण की, इसका काट कैसे होगा। तत्काल वो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, नाम कीर्तन ऐसे प्रारंभ कर देगा। अंदर में आया, बेमतलब गुस्सा आ रही है, बेमतलब चिंतन हो रहा किसी का है। उसने हमको कुछ वर्ष पहले ऐसा कहा था, भोगेगा मरेगा। वो जो हिंसात्मक वृत्ति, ये तमोगुण जल रहा है, उस समय तमोगुण की वृत्ति चल रही, तत्काल बचिए उससे, नहीं वो कहीं ना कहीं फंसा देगा। कुछ थोड़ा सा दान कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा ऐसा पुण्य कर लेते हैं, चलो आज ऐसा कर लेते हैं। ये सतोगुण आया, ये सतोगुण का, ये भी बांधने वाला है। सतोगुण भी शांति में, दया में, इसमें बांधता है। इसलिए गुणातीत अवस्था भगवदानंद की प्राप्ति कराती है। सतोगुण सहयोगी है रजोगुण तमोगुण को दबाने के लिए। महाप्रभु कह रहे हैं जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, ये गुण की फिसलन में मत भ्रमित हो जाना। आचार्य हैं नित्य विहार रस के पर संकेत कर रहे हैं कि इस गुण विभाग कर्म विभाग को समझिए, इसमें फिसलना मत। हमारे अंदर अंतःकरण में जो चल रहा है वो तभी जान सकते हो जब आप अंतर्मुखी हो। उपासक बहिर्मुखी घूमता रहता है, अंतर्मुख उपासक सदैव रहता है। जो बहिर्मुख उपासक रहता है वो जान ही नहीं पाएगा इस समय मेरी क्या दशा है। दशाएं बदलती रहती, कभी वाणी की दशा आती है, अब बोलना ही बोलना है। अगर आप उस वाणी की दशा को नहीं पहचान पाए तो व्यर्थ में प्रलाप होने लगेगा, अकेले में व्यर्थ में। वाणी की दशा आवे तो मौन रहने की जरूरत नहीं है। वाणी की दशा को वाणी में लगा दो। लीला गायन में आती है वाणी की दशा, सबके अंदर आती है। भक्तों के जब अंदर आती है तो उसका महा सदुपयोग कर लेते हैं। गाने का मन हो रहा है, बोल, अब 1 घंटा 2 घंटा लीला गायन की, वाणी की दशा का सदुपयोग हो गया। यदि वो उपासक सावधान नहीं है, वो वाणी की दशा है, तो प्रपंच घंटों हो जाएगा। बैठ के फालतू की बातें, हमारे मामा ऐसे थे, वो ऐसे थे, पिताजी ऐसे थे। यहाँ बाबा जी हैं तो इसलिए मांग के खाते, कोई गरीब थोड़ी थे, करोड़ों की सामग्री थी। ऐसा जब हम स्कूल में थे तब जो हम ऐसे, वाणी की दशा है, पूरा का पूरा प्रपंच बोलता चला जा रहा है। मन की दशा आती है, अब मन संकल्प, अब मन की दशा में श्री जी की मानसिक सेवा में पहुंचाओ तत्काल। बोले हमारे भावना में श्री जी ने, राधा नाम है ना, यही तो श्री जी है, इसी में तो प्रिया प्रीतम समाये हुए राधा। अब स्नान करवाओ, इत्र लगाओ, चंदन लगाओ, सुंदर कमल की पुष्प में, गुलाब के पुष्प में विराजमान करो, भोग लगाओ, आरती करो, नाचो। ये सब मन से मानसिक, नहीं तो ले जाएगा। यही मानसिक सेवा दूसरी जगह करवाने लगेगा। कहीं कोई संकल्प काम का, कहीं क्रोध का, कहीं लोभ का, कहीं मोह का, इसी में विचरण कराएगा। ये गुणों का जो प्रभाव है, जैसे उपासक कहता है कि हमारा एक जगह बराबर नहीं चलता। कल किसी ने प्रश्न किया, 3-4 दिन तो ठीक चलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको समझिए गुण विभाग। जब आपके अंदर ऐसी आगे वर्णन होगा, सतोगुण आता है तो क्या वृत्ति होती है, तमोगुण आता है तो क्या वृत्ति होती है, रजोगुण आता है तो क्या वृत्ति होती है। वो इसीलिए भगवान ने वर्णन किया कि आप जान जाओ कि इस समय ये गुण चल रहा है।